हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो मैंने ऑलरेडी अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अरे भाई सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। sin थीटा और cosec थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, मतलब क्या sin थीटा की वैल्यू अगर रहेगी 3/4 तो cosec थीटा की वैल्यू रहेगी 4/3। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू अगर है 1/2, ठीक है, तो cosec थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, रेसिप्रोकल है, दोनों के उल्टे। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे। अगर उसी तरीके से अगर cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 1/√2। ठीक है, तो sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2। tan थीटा की वैल्यू है हमारी √3/2 या √3। ठीक है, तो cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो दोस्तों होपफुली आपको रेसिप्रोकल का मतलब तो समझ में आ गया होगा। रेसिप्रोकल का मतलब है दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में। ठीक है, तो अभी आपको फॉर्मूले सब समझ में आ गए होंगे, प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज A to Z सब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों होपफुली आपने ये सब लर्न भी करके रखा होगा। तो अगर आपको लर्न है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी रद्दी मात्र भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, बस दोस्तों बेसिकली हमें लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। और भाई अगर कौन सा ऐसा महान आदमी जो राइट हैंड साइड 1 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेगा, मैं भी बताता हूँ। देखो बताओ मेरे को भी। तो दोस्तों हमें राइट हैंड साइड में 1 दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें पूरी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, पूरी एक इक्वेशन टाइप में इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, उससे बेसिकली सॉल्व करते जाएंगे और हमें 1 के बराबर प्रूव करना है इन्हें। तो चलो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, sec रेज टू द पावर 4a इंटू 1/sin स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, उठ के आ जाए, sec 4a इंटू 1 माइनस sin 4a। एक बार वापस लिख रहा हूँ बस आपकी कंसल्टेंसी के लिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, tan स्क्वायर a। अभी दोस्तों क्या करना है, अभी जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको बस हमारे अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको ध्यान से देखना है कि 1 माइनस साइन रेज टू द पावर 4 दिया हुआ है। तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, sec 4a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर। आधे बच्चे तो इधर ही ढेर हो जाएंगे, भाई ये क्या लिख दिया। रुको मैं बताता हूं क्या लिखा है मैंने। दोस्तों अभी 1 माइनस साइन रेज टू द पावर 4 है, क्या है हमारा 1 माइनस साइन रेज टू द पावर 4 को हम लोग 1 का स्क्वायर। अभी दोस्तों 1 का स्क्वायर लिखो या 1 की पावर 4 लो, 1 की पावर 100 लो, 1000 लो, 2 करोड़ 2 लाख कुछ भी लो, तो वो आंसर तो इसका 1 ही आने वाला है। तो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर ले लिया माइनस, ठीक है, माइनस है साइन रेज टू द पावर 4 को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। अगर दोस्तों ब्रैकेट ओपन करो तो वही सेम चीज आने वाली है। मैंने कुछ भी हेरा फेरी नहीं की, कुछ भी बदल नहीं किया है। मैंने इक्वेशन को एज इट इज बस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, उसका जो स्ट्रक्चर वो चेंज कर दिया है। 1 माइनस साइन रेज टू द पावर 4a की जगह पे लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट को खोलोगे तो वापस यही हो जाएगा, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 4a। ठीक है, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 4a। ठीक है, अभी हमें इसी के तरीके, अभी हमने बस यही लिखा है साइन 4a की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर। ठीक है, अभी दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हमने ले लिया 1 को a और साइन स्क्वायर a को ले लिया b, तो दोस्तों ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आपको फॉर्मूला नजर आने का, इसमें क्या नजर आएगा, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आ जाएगा। अब दोस्तों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला
होपफुली आप सभी को याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो मैं किस लिए बैठा हूँ मैं आपको बता दूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई बस पेपर से पहले यार कृपया करके फॉर्मूले लर्न करके चले जाना। मैं आपको हर बोर्ड पे या हर क्वेश्चन से पहले उनके फॉर्मूलाज बता देता हूँ, तो आप प्लीज़ उन्हें लिखते जाइए। आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन होगा तो आप उसे लर्न करते जाइए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी दोस्तों 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कैसे लिख देंगे हम लोग? लिख देंगे इसके जगह पे सेक 4a, तो एज इट इज आ जाएगा इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस में 2 tan स्क्वायर ए एज इट इज आ जाएगा भाई साहब, इधर tan स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। अभी दोस्तों 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अभी दोस्तों इससे आगे कैसे सॉल्व करें? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दोस्तों क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। अभी मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूं आपको मैं बताता हूं प्रूव करके। अभी दोस्तों ये जो फॉर्मूला आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या है हमारा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अगर दोस्तों हमने कॉस स्क्वायर को इधर ही रखा और साइन स्क्वायर को भेज दिया उधर, तो क्या बन जाएगा? ये कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दोस्तों कुछ नहीं हो रहा है, वही सेम चीज है, बस उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस आ रही है, उसमें बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस आ रही है। आपको बस ध्यान से बिना इस वीडियो को स्किप किए एंड टू एंड आपको इस लेक्चर को देखना है। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं इसमें कराने वाला, 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं 10th 11 आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर। इधर क्या दिया हुआ है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। उधर क्या दिया हुआ है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। किसके बरोबर? कॉस स्क्वायर ए के बरोबर। तो हम लोग क्या करेंगे? इधर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख देंगे इधर? कॉस स्क्वायर ए, इधर सेक रेज टू द पावर 4a इंटू इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। भाई साहब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या आएगा आंसर? कॉस स्क्वायर ए। कम ऑन फटाफट, क्या आएगा इधर? कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा एक्टिव रहो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कॉस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए आ गया। अभी दोस्तों जैसा कि आपको पता है सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा इधर? कॉस स्क्वायर ए और सेक रेज टू द पावर 4a कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होएगा? रुको मैं बताता हूं, मैं सब बताता हूं। देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, मतलब क्या? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हाँ ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या सेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? कैसे? क्योंकि सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर आता है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया इधर? सेक रेज टू द पावर 4a की जगह पे क्या लिख दिया? 1 अपॉन कॉस रेज टू द पावर 4a। क्या आ गया इधर? कॉस रेज टू द पावर 4a। सेक रेज टू द पावर 4a की जगह पे लिख दिया 1 अपॉन कॉस रेज टू द पावर 4a इंटू इधर इंटू में है ना मल्टीप्लिकेशन में, ये तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हैं। सेक रेज टू द पावर 4a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इंटू इधर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। तो भाई इधर 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, मतलब क्या? सेक स्क्वायर ए। अब दोस्तों आपको कंफ्यूजन होती होगी, मैं आपको एक बार आसान सिंपल भाषा में समझाता हूँ। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सेक स्क्वायर ए यानी कि कॉस रेज टू द पावर 4a, सेक रेज टू द पावर 4a मतलब कि कॉस रेज टू द पावर 4a इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए निकल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो आप लोग सेक स्क्वायर ए लिखना है तो लिखो, नहीं तो जाने तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ही हम लोग लिख देंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे क्या करने वाला हूँ और क्या किया है मैंने। अरे भाई हिल रहा क्यों है तू इतना? बोर्ड आ जाएगा इधर 1 अपॉन कॉस 4a इंटू, बस इसको मैं इसके पास में लेके आ रहा हूँ ताकि आपको ध्यान से समझ में आए, आपको दिखे। कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। भाई ये इंटू कहाँ से आ गया? अरे भाई ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही था, मैं आपको समझाने के लिए बस इधर इंटू लिख रहा हूँ। -2 tan स्क्वायर ए, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया है। अभी क्या? कॉस स्क्वायर है और कॉस रेज टू द पावर 4a कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा इधर? 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर ए इंटू, ठीक है, ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर है इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है -2 tan स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या 1 इंटू जो भी किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही उसका रिजल्टेंट आने वाला है, जैसे कि आपको सबको पता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए -2 tan स्क्वायर ए। इधर तक सबको समझ में आया है क्या? मैंने क्या किया भाई? कुछ नहीं किया है मैंने। 1 माइनस साइन रेज़ टू द पावर 4 को किस में कन्वर्ट किया? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आंखें बंद करके सब लोग याद करेंगे क्या था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ भाई तुझे बोल रहा हूँ, याद कर, बता, मेरे साथ में रिपीट कर, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हमारा ए क्या था? 1, बी क्या था? हमारा साइन, ठीक है, बी क्या था? हमारा साइन है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर है, बी था हमारा साइन स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, बी था हमारा बी था हमारा साइन स्क्वायर है, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता था? हमारा कॉस स्क्वायर है, ठीक है, तो हमने इधर लिख दिया कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है और 1 अपॉन कॉस रेज़ टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बच गया हमारे पास में? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर है -2 tan स्क्वायर है। अभी हमने 1 को हटा दिया और इसके ऊपर लेके आ गए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे? स्प्लिट कर देंगे दोनों को। कैसे स्प्लिट करेंगे उधर लिख देता हूं मैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को अलग लिख देंगे और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को अलग लिख देंगे, लिख दिया अलग। प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर है, ठीक है। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दोनों को अलग लिख दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को अलग लिख दिया, क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर ए। एक बार आपको बता देता हूँ, इधर देखो, इधर क्या दिया होता हमें? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हमने दोस्तों कुछ नहीं किया, बस इनके टर्म्स को अलग अलग कर दिया। क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी दोस्तों साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर ए। तो इधर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। tan स्क्वायर ए तो हमने इधर डायरेक्ट लिख दिया tan स्क्वायर ए। हमने इधर डायरेक्ट लिख दिया है tan स्क्वायर ए -2 tan स्क्वायर ए। अब दोस्तों दोनों लाइक टर्म्स है, tan स्क्वायर है, तो अभी इधर पॉजिटिव में tan स्क्वायर है, इधर -2 tan स्क्वायर है, तो इधर क्या बच जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। कैसे? tan स्क्वायर है -2 tan स्क्वायर है क्या होता है? tan स्क्वायर है -2 tan स्क्वायर है। दोस्तों क्या होता है? कोई भी बड़ा नंबर है, सब्ट्रैक्शन है दोनों के बीच में, और रिजल्टेंट उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो उसको जो साइन कौन सी रहेगी? जो बड़ा नंबर है उसकी साइन आ जाएगी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा? -tan स्क्वायर ए, ठीक है। हमने इधर लिख दिया -tan स्क्वायर ए, ठीक है। अभी दोस्तों सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें भी एक फॉर्मूला नजर आएगा। कौन सा फॉर्मूला है वो? अभी दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए को निकाल लो साइड में, ये वाले फॉर्मूले को निकालो। ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अभी दोस्तों tan स्क्वायर ए को भेज देंगे उधर, ठीक है, tan स्क्वायर ए को भेज देंगे सेक स्क्वायर ए के पास में, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो ये दोस्तों हमें इधर भी ये आंसर मिला हुआ है, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। दोस्तों इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर। तो हम लोग क्या लिख देंगे इधर? 1। दोस्तों ये तो था हमारा फाइनली आंसर, ये तो हमें चाहिए था, यही तो हमें प्रूव करना था दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हमें लेफ्ट हैंड साइड उठा के बस राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना था आपको। दोस्तों इस क्वेश्चन में जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में सब में आपको ये सिर्फ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बाकी आपकी छुटकियों का काम हो जाएगा। पेपर में हो या चाहे आप जिधर भी जाओ, ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों ध्यान से देखिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके फोन में सिस्टम तो होगा स्क्रीनशॉट का, तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तब तक टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए।